हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैंने यूट्यूब पे एक पोल करवाया था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हैं। तो आप में से जो मेजर प्रोपोर्शन में जो लोग हैं उन्होंने ये बताया है कि मैं वीडियो नेक्स्ट इस टॉपिक पे करूं कि लास्ट के 3 मंथ्स में मेरा शेड्यूल क्या था, आप सब ये जानना चाहते हैं। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट के जब 3 मंथ्स रह गए थे तब मैंने किस तरीके से मेरी पढ़ाई की थी, मैंने किस शेड्यूल को फ़ॉलो किया था और कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश की थी। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए मैं इस वीडियो की स्टार्टिंग करना चाहूँगा। हम सभी जानते हैं कि हर किसी का शेड्यूल अलग-अलग होता है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि जो शेड्यूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ या जो मेरा शेड्यूल था, वो एक आइडियल शेड्यूल था। बट इतना सा कहूँगा कि इसको आप एक एग्ज़ाम्पल की तरह सेट करके, इसका एक रेफ़रेंस लेके आप एक अपना शेड्यूल बना सकते हैं एंड देन उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैंने मेरे पहले की वीडियो में भी जैसे बताया है कि जब मेरा थर्ड ड्रॉप था या जिसे हम थर्ड अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कहते हैं, उस टाइम मैं कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था और मैं जिस हॉस्टल में रहता था, वहाँ पे नीट के बच्चे नहीं थे, वहाँ पे सभी टीचर की प्रिपरेशन करने वाले लोग थे। तो मेरा कॉम्पिटिटर साथ में कोई नहीं था। मैं चाहता था कि कोई ऐसा व्यक्ति मेरे साथ हो, जो मेरे ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो। इसलिए मैंने नियर बाय एक जो लाइब्रेरी थी उसे जॉइन किया एंड पूरे साल वहाँ पे जाके अपनी पढ़ाई करता था। वहाँ पे नीट के बच्चे भी आते थे जो कि कोचिंग्स में एनरोल्ड थे, तो उनसे भी मेरे को थोड़ा कुछ जानने को मिलता था कि उनकी कोचिंग में क्या चल रहा है, मुझे अब कितनी पेस पे चलना है, मैं स्लो हूँ या अभी फ़ास्ट चल रहा हूँ, वो सब मेरे को वहीं से पता चलता था। मेरा शेड्यूल कुछ इस तरीके का था कि जैसे कि मैं सुबह 7 बजे उठ जाता था। 7 से 8 बजे तक नहाना-धोना और नाश्ता करके मैं 8 या साढ़े 8 तक लाइब्रेरी पहुँचने की पूरी कोशिश करता था। लाइब्रेरी पहुँचते ही सबसे पहले मैं 1 या 2 घंटे बायोलॉजी पढ़ता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थोड़े से टाइम में ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो एक बार अगर आप 1 डेढ़ घंटे सुबह बायोलॉजी पढ़ लेते हैं, देन आपके माइंड से ये बात निकल जाएगी कि आपने आज बायो नहीं पढ़ी है। आपको बायो का फिर सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड आपका जो पूरा दिन है उसे आप फिज़िक्स और केमिस्ट्री में अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट के हिसाब से दूसरे लोगों के लिए वैरी कर सकता है। मैंने बायो इसलिए बोला क्योंकि बायो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था और फिज़िक्स काफ़ी वीक था, तो इसको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत थी। कोई ऐसे भी हो सकते हैं जिनका फिज़िक्स स्ट्रॉन्ग है, बायो वीक है, तो वो अपनी शुरुआत फिज़िक्स से कर सकते हैं। फिज़िक्स को थोड़ी देर पढ़ के फिर अपनी जो वीकर सब्जेक्ट्स हैं उन पे ज़्यादा फ़ोकस कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पीडब्ल्यू स्टोर के बारे में बताना चाहूँगा। पीडब्ल्यू स्टोर पे स्टडीज़ से रिलेटेड जितनी भी डिफरेंट आइटम्स होती हैं, वो आपको अफोर्डेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड कराई जाती हैं। इसमें अगर बात करें अपन बुक सेक्शन की, तो यहाँ पे आपको पीडब्ल्यू के सारे मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि जेईई के लिए, नीट के लिए, ड्रॉपर्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए या एनसीईआरटी पंच, सारे ही अवेलेबल हैं और आप चाहे तो आप इनको खरीद सकते हैं एट अफोर्डेबल कॉस्ट। बात करें अगर अपन स्टेशनरी सेक्शन की, तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस नोटबुक्स अवेलेबल हैं, पेन्स अवेलेबल है, स्टडी टेबल्स अवेलेबल है, स्पाइरल नोटबुक्स अवेलेबल हैं। इतना ही नहीं, इसके आगे अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स की, तो यहाँ पे आपको ईयरफ़ोन्स, हेडफ़ोन्स एंड जो सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है, जो कि है पीडब्ल्यू पेन ड्राइव। जी हाँ, ये पेन ड्राइव एक ऐसी पेन ड्राइव है जिसमें आपको पीडब्ल्यू के सारे ही वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे और ये पेन ड्राइव बिना इंटरनेट के भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, वो देख सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप कहीं पे भी डिस्ट्रैक्ट होने के जो आपके चांसेस है, वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। इसके आगे अगर बात करें मर्चेंडाइज कैटेगरी की, तो इसमें आपको मिलेंगे पीडब्ल्यू के ब्रांडेड टी शर्ट्स, बैग्स, बोटल्स एंड ब्लू कट रीडिंग ग्लासेस। जी हाँ, क्योंकि हम पूरे दिन ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आई साइट बहुत वीक हो रहा है, तो आप ये ब्लू कट रीडिंग ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी आइज़ सेफ रहे। तो इतना सा ही कहना चाहूँगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको विजिट करें एंड अपने यूज़ के अकॉर्डिंग कोई भी सामान खरीद सकते हैं। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू यूज़ माय कोड, जिससे आपको मिलेगा 5% का डिस्काउंट। 1 से डेढ़ घंटे बायोलॉजी पढ़ने के बाद मतलब 10 बजे तक मैं जब बायोलॉजी पूरी कर लेता था, उसके बाद मैं मेरे वीडियो लेक्चर्स देखता था। सिंस मैं ऑनलाइन स्टडी करता था, मैं यूट्यूब पे फिज़िक्स वाला सर के यूट्यूब चैनल से पढ़ता था और लक्ष्य बैच में एनरोल्ड था। तो मैं इतना जानता था कि अगर मैं पूरे दिन फ़ोन से पढ़ाई करता हूँ, तो हो सकता है मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ या हो सकता है कि जब मैं पढ़ते-पढ़ते थक जाऊँ, तो मेरा यूट्यूब पे कुछ वीडियोज़ देखने का मन करे, कुछ टाइम पास करने का मन करे। तो मैंने मेरे जो ऑनलाइन टाइम था, जो लर्निंग टाइम था, उसे फ्रीज़ कर रखा था। कहने का मतलब कि मैंने फिक्स
ड्यूरेशन कर ली थी कि लाइक मैं इतने बजे से इतने बजे के बीच में मेरे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उनको कंप्लीट कर दूँगा एंड देन उसके बाद फ़ोन को मेरे से दूर रख लूँगा ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूँ, मेरा टाइम कहीं पे भी वेस्ट ना हो। तो 10 से 12 या फिर 1 बजे तक मैं मेरे जितने भी वीडियो लेक्चर्स थे उनको कंप्लीट करता था। वो वीडियो लेक्चर्स हो सकता था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हो या फिर होते थे कि जैसे कुछ फिज़िक्स में जो टॉपिक्स मैंने कंप्लीट नहीं किए हैं, उनको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करता था। मैं आपको बता दूँ कि मैंने 3 ड्रॉप लिए थे नीट के एग्ज़ाम के लिए, तो जब तक मैंने सेकंड अटेम्प्ट मेरा दिया था, मैंने लगभग सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। कुछ चैप्टर्स बच गए थे, तो इसलिए मुझे एक्चुअली ब बात करें तो मुझे केवल रिवाइज़ करना था थर्ड ड्रॉप के टाइम, तो इसलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स ज़्यादा करता था एंड फिज़िक्स पे ज़्यादा फ़ोकस करता था क्योंकि वो मेरा सबसे वीकर सब्जेक्ट था। फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर्स करते-करते लगभग 1 बज जाती थी और 1 बजते ही खाने का टाइम हो जाता था। तो मैं लाइब्रेरी से हॉस्टल जाता था, खाना खा के 2 या 2:15 तक वापस लाइब्रेरी आ जाता था। मैं दोपहर में नहीं सोता था क्योंकि नीट का एग्ज़ाम दोपहर में होता है, तो अगर आप पूरे साल दिन में सोने की हैबिट रखते हैं, तो हो सकता है कि आपको नीट के एग्ज़ाम के दिन भी आलस आए, आपको लेज़ीनेस फ़ील हो, आपको डिज़ीनेस फ़ील हो। तो इस फ़ीलिंग से बचने के लिए और मेरा पेपर खराब ना हो, इसलिए मैं कभी भी लास्ट ड्रॉप के टाइम दोपहर में नहीं सोता था। ये ट्राई करता था कि रात को टाइम पे सो जाऊँ, दिन में थोड़ा भी ना सोऊँ। ऐसा होता था कभी-कभी कि पढ़ते-पढ़ते बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, लाइक अभी आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो उस टाइम मैं ये करता था कि लाइब्रेरी में ही मतलब 10 से 15 मिनट का पावर नैप ले लेता था। 10-15 मिनट पावर नैप लेके मुँह धो के वापस पढ़ने बैठ जाता था, जिससे एक रिफ्रेश फीलिंग आती थी एंड देन वापस से अपनी पढ़ाई शुरू करता था। इससे ये है कि टाइम वेस्ट नहीं होता था और दोपहर में जो नींद लेने की हैबिट होती है उससे भी मैं बच जाता था। 2:30 पे मैं वापस अपनी पढ़ाई शुरू करता था लाइब्रेरी में और 2:30 के बाद मैं इनऑर्गेनिक पढ़ता था। लगभग साढ़े 2 से लेके मैं 4 बजे तक इनऑर्गेनिक कंप्लीट करने की कोशिश करता था और अगर उस टाइम मेरा इनऑर्गेनिक पढ़ने का मन नहीं होता था, तो मैं ऑर्गेनिक पढ़ लेता था। सिंस ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो इनको बार-बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं उस सेकेंडरी टाइम में ही उनको ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करता था क्योंकि सुबह-सुबह आपको फिज़िक्स, बायोलॉजी जल्दी से हो जाता है, समझ में आ जाती है, तो मैं दोपहर में फिर जो ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उन्हीं को पूरे करने की कोशिश करता था। ये करने के बाद लगभग 5 बज जाते थे, तो 5 बजे मैं टी ब्रेक लेता था। 5 से साढ़े 5 तक मैं ब्रेक लेके फिर वापस पढ़ने बैठ जाता था। साढ़े 5 बजे फिर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू करता था या फिर फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस सॉल्व करता था। मेरे क्वेश्चन सॉल्व का जो सबसे सोर्स होता था, जो मैं यूज़ करता था, वो ये होता था कि या तो मैं एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल करता था या फिर नोट्स के या फिर नीट के जो प्रीवियस ईयर लास्ट 30 इयर्स के क्वेश्चंस थे, वो करता था। अब आप ये पूछ सकते हैं कि मैंने कोई बुक ली थी या मैं ऐसे वीडियो लेक्चर से कर रहा था? तो मेरा थोड़ा-सा ऐसा था कि मुझे खुद सॉल्व करने में थोड़ा-सा आलस आता था, ऐसा लगता था कि अगर नहीं समझ में आएगा तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो मैं डायरेक्ट ही वीडियो लेक्चर से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करता था। फिज़िक्स में भी सेम टू सेम मैंने ऐसा ही किया था। यहाँ तक कि फिज़िक्स में मैंने लास्ट 10 इयर्स की जेईई मेन के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि मेरे पास टाइम था इसलिए मैंने उनको सॉल्व किए थे। मैं ऐसा बिल्कुल आपको नहीं कहूँगा कि आपको भी क्वेश्चंस करने ही चाहिए, बिकॉज़ अभी टाइम इतना नहीं है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो इस टाइम आपको अपने सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ ये कि आप हाई लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। सिंपली नीट के लास्ट 10 टू 12 इयर्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, इतने काफ़ी रहते हैं और सभी सब्जेक्ट में ना कर पाए तो एटलीस्ट फिजिक्स में इनको ज़रूर करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते-करते लगभग शाम के 8 बज जाते थे। देन 8 बजे मैं लाइब्रेरी से निकल जाता था और हॉस्टल जाके डिनर करके 9 बजे से वापस पढ़ने बैठ जाता था। एंड रात में जब ये सोने का टाइम नज़दीक आता था, तो उस टाइम मैं हल्की-फुल्की पढ़ाई करता था। जैसे कि या तो कुछ पहले पहले पढ़ा हुआ रिवाइज़ कर लेता था या फिर अपने जो फिज़िक्स के फ़ॉर्मूला शीट्स थे, जो मैंने सेकंड ड्रॉप के टाइम बनाए थे, उन्हीं को रिवाइज़ करता था क्योंकि फिज़िक्स में फ़ॉर्मूले याद करने में वैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो आप सोते-सोते या बेड पे बैठे-बैठे भी 2 पेज से उनको रिवाइज़ कर सकते हैं। तो रात को सोने से पहले मैं यही करता था। 11 बजे तक अगर फिर भी मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम बचता था, तो मैं थोड़ा बायो फिर से पढ़ लेता था एंड देन 11 बजे मैं सो जाता था। और यही मेरे पूरे दिन का शेड्यूल रहता था। कोशिश ये करें कि महीनों का शेड्यूल ना बनाएँ कि आप 1 महीने में क्या-क्या पढ़ेंगे, आपने ये सोच के लिख लिया एक पेज पे, ऐसा ना करें। बिकॉज़ ये प्रेशर क्रिएट करता है, ये आपके माइंड पे स्ट्रेस क्रिएट करेगा कि ये मेरे को इतना करना है, इतना। आप कोशिश ये करें कि टू डू लिस्ट बनाएँ, एक डू लिस्ट आप बना सकते हैं और वो डू लिस्ट डेली होनी चाहिए। लाइक कि आप आज रात को सो रहे हैं, तो आप लिख के सोए कि मुझे क्या पढ़ना है। उसमें आप टाइम ना लिखिए कि मैं 2 से 4 ये पढ़ूँगा, 6 से 7 ये पढ़ूँगा। आप सिंपली टॉपिक्स के नाम लिख के उनको दूसरे दिन पूरा करने की कोशिश करें।
जैसे ही वो टॉपिक्स पूरे हो जाए, उस छोटे से पेज से उस टॉपिक को कट कर दे एंड जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें। तो बस अच्छे से पढ़ते रहें, इतना सा ही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।